हेलो। 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 जी भाई, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए कॉल किया था। हाँ। टाइम है आपके पास थोड़ा? हाँ, बोलो ना। जी, कहाँ से बोल रहे हैं भाई आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कौन सा जिला? शहादा, नंदुरबार जिला। नंदुरबार जिला। अच्छा हाँ। भाई, ये बताइए, आपने एक देवबंदी उलमा का पोस्ट भेजा था ग्रुप में, हाँ। तो मुझे ज़रा समझना था देवबंदी उलमा के बारे में कुछ। मुझे जो बातें मैं जानता हूँ और जो मैंने किताबें, देवबंदी उलमा की कुछ किताबें मैंने मुताला किया, तो हाँ। मुझे उनके बारे में सही नहीं लगा। अगर आपके मुझे बारे कौन में सही कौन सा जानकारी पोस्ट हो। भेजा मैंने? जी, कौन सा पोस्ट भेजा मैंने? मैंने कुछ दिन पहले आपको ग्रुप में से नंबर निकाल कर आपको मैसेज किया था। ग्रुप में आपका मैसेज देखा था, तो कौन उसके से बाद ग्रुप मैंने में? पर्सनल में आपको मैसेज किया था, तो आपने लिख के भेजा था, कौन हो भाई? तो मेरे पास टाइम मिला आज, मैं सोचा आपसे बात कर लूँ कुछ। हाँ जी, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा मैंने कौन सा पोस्ट किया था, क्या पोस्ट किया था। बहरहाल आप देवबंदी उलमा के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए, ताकि मैं, मेरे अगर कोई गलती हो तो मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे तबलीग क्या जमात नहीं। के और देवबंद के उलमा के बारे में, तबलीग जमात के बारे में आप जो जानते हो उनके बारे में, अच्छाई बुराई क्या है, ज़रा मुझे समझ में नहीं आ रहा है तबलीग जमात के बारे में। तुम ये मेरे को लोग, पोस्ट भेजो तो पोस्ट देख के मैं आपको भी बता सकता कि पोस्ट में क्या है क्या नहीं। वो पोस्ट हो गया, एक दो हफ्ता हो गया, मैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप जो भी बताइए, आप जो जानते हैं तबलीग जमात के बारे में वो ज़रा मुझे बताएं, ताकि अगर अच्छा जमात है मैं सपोर्ट करूं, और अगर जमात अच्छा नहीं है तो मैं उससे दूर रहूं। मैं क्या जानूंगा उसमें, मैं क्या को जानूंगा उसमें। अच्छा, कोई तबलीग जमात के मौलाना का नंबर हो तो सेंड कर दीजिए तो। किसको? मेरे पास कैसे नंबर आएगा तो? आपके पास अपने उलमा का नंबर नहीं है? मैंने पोस्ट कौन सा किया, क्या किया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं कभी पोस्ट करता ही नहीं कभी। तो बहरहाल आप तो हैं तबलीग जमात के साथी ना? नहीं, ऐसा क्यों? तो तबलीग जमात के बारे में कुछ जानकारी है तो मुझे बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं ऐसी जानकारी। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तो वही जानकारी चाहिए था मुझे, इसलिए फ़ोन किया था। नहीं नहीं, जैसे मेरे को कैसे जानकार रहेंगे? मैं तो यार जाहिल आदमी, मेरा अलंदो भी सही नहीं, मैं क्या जानकारी रखूंगा दादा। अच्छा, तो आप हाँ। सुन्नी सुन्नी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अगर सुन्नी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो अच्छी बात सुन्नी है। सुन्नी जमात से ताल्लुक म्हणजे काय का ताल्लुक, काय समझ में नहीं आ रहा। आप सवाल ही क्या कर रहे हो मेरे सिर को? कैसे जा रहा है ऐसा? आपको जवाब क्या होना मुझसे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सुन्नी जमात वाले हैं या तबलीग जमात वाले हैं? हाँ, अब अकाइद में सुन्नी है हमारे, ऐसा कि क्या हुआ? अच्छा, तो तबलीग हाँ। जमात वालों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं? हाँ। जी, देवबंदी मुझे कैसा है कि मेरी मस्जिद, दुकान मस्जिद के पास ही है ना मेरी। तबलीग तो मेरी जमात वालों नमाज़ें की। हो जाती है ऐसा। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। और बाकी सब अकाइद तो मेरे वही है। तो अकायद अगर वही है तो आप सुन्नी हाँ। जमात वाले अकीदा रखते हैं, वलियों से मोहब्बत रखते हैं। हाँ, अच्छा ना नंदुरबार बेशक। में, नंदुरबार में जो पहाड़ के ऊपर दरगाह है, हाँ, जाते ना हम, क्या हुआ? और दरगाह उसमें में जाते हैं जाते हम, हैं। ये अपना गरीब नवाज में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो मेरा कब्रिस्तान में जो रसद एक जाते हैं दरगाह उधर। है, कब्रिस्तान में जो एक दरगाह है, वो कौन से बुजुर्ग के बाजी हैं? पीर की। हाँ बाजी पीर की है ना, बाजी पीर है ना। हाँ। हाँ, क्या हुआ? वो जो दरगाहों में जाते हैं वो अल्लाह वालों हाँ, से मोहब्बत रखते हैं, तो उनको देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। वो तो बस तो सही है, पर मेरा दरअसल कैसे, मेरी दुकान पहले से ये दुकान के सामने है, ये मस्जिद के सामने, तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा तो। मेरे भाई, आप अगर गलत चीजें आपको नजदीक मिल रहा है तो क्या गलत चीज लोगे? आपको नहीं, वो बात पीना, तो नहीं है। सुनिए, आपको चाय हाँ। पीना है तो हाँ। चाय दूर है, और बाजू में हाँ। हाँ। शराब की दुकान है, नजदीक में पास में है, हाँ। तो हाँ। क्या पास में है बोल के, अरे चाय पीने तो दूर जाना पड़ेगा? अब शराब है सामने, हम्म। नजदीक में हाँ। दुकान है, इसी पी लूं, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, वो अलग बात हो जाती है, वो अलग अलग, बात हो ये जाती भी है सर। बिल्कुल उससे भी बढ़कर है, जो वलियों के दुश्मन हाँ। है, तबलीग हाँ। जमात वाले जो वलियों के दुश्मन है, हाँ। नबियों हाँ। के खिलाफ, वलियों के खिलाफ, उनकी किताबों में 300 गलत बातें हैं मेरे भाई।
आप हाँ। जैसा चाय को शराब को एक नहीं अरे, समझ सकते, आपको चाय पीना तो दूर जाके पीना पड़ेगा। शराब की दुकान पास में है बोलकर शराब नहीं पी सकते। तो उससे भी गलत बात इन किताबों में, तबलीग जमात की किताबों में लिखे हुए 1 2 नहीं 300 गलतियां हैं इनकी किताबों में अल्लाह व रसूल के खिलाफ। आप बताइए, आपके माँ को कोई गाली दे, एक गाली दे, तो आप क्या बर्दाश्त करोगे? हाँ? नहीं, तो माँ को गाली, एक गाली देता, माँ बाप बड़े हैं कि अल्लाह व रसूल बड़े हैं? बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये माँ बाप बड़े हैं कि अल्लाह और रसूल बड़े हैं? अल्लाह रसूल। जब माँ बाप के बारे में एक गलत बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिन लोगों ने अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में 300 गलत बातें किताबों में लिखा, तबलीग वाले देवबंदियों ने, तो इस वजह से उनके पीछे नमाज नहीं होती। उनकी जमात में रहना, उनके सपोर्ट करना, उनके पीछे नमाज पढ़ना, उनके मदरसे में चंदा देना, उनके उलमा को दावत करना, उनके उलमा को सलाम करना, इज्जत करना, हर चीज़ नाजायज़ है, क्योंकि ये अल्लाह का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि क़यामत के दिन जब पसीने में शराबोर होंगे, हर आदमी पसीने में डूबते हुए होंगे, ऐसे हालत में कुछ लोग जो है मुश्क के टीले में, खुशबू में होंगे और वो खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे। उनको क़यामत के दिन की तकलीफ, उनको कुछ फर्क नहीं, उनके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करते थे। अब बताओ तुम, अगर ये क़यामत के दिन में सारे लोग परेशान, यहाँ तक के कपड़े तक लोग भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, तब एक दूसरे के शर्म देखने की भी लोगों को ख्याल नहीं रहेगा। ऐसे हालत में वो लोग अल्लाह की रहमत से ढांपे हुए होंगे और उनके खुशबू के टीले में वो लोग मुस्कुराते हुए होंगे। तो उनके शान क्या है? वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करते थे। आप समझो, तुम्हारे नंदुरबार में कोई नेक इंसान है, बहुत मुत्तकी परहेजगार है, नेक अल्लाह का बंदा है, उससे आप मोहब्बत करते हो। हाँ, क्यों मोहब्बत करते हो? क्योंकि अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के लाडले हैं, नेक हैं, कोई अच्छे बड़े आलिम हैं, उनसे मोहब्बत करते हो। क्यों मोहब्बत क्यों करते हो? वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो। कोई बंदा कोई एमएलए से मोहब्बत करता है, कोई चेयरमैन से, कॉरपोरेशन के काउंसिलर से मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं क्या? पैसे के लिए। उनकी मोहब्बत, काउंसिलर से मोहब्बत, एमएलए से मोहब्बत क्यों है? पैसे के लिए मोहब्बत, पैसा वाले हैं उनकी मोहब्बत। मैं आलिम हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब झोपड़ी में रहता हूँ, मैं आलिम हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हो, तो आप पैसे के लिए करते हो या अल्लाह के लिए करते हो? तो ये अल्लाह के लिए जो मोहब्बत करेगा, वो क़यामत के दिन, क़यामत की तकलीफों में वो तकलीफ उनको ऊपर असर नहीं होगा, अल्लाह के लिए जो मोहब्बत करेगा। तो आप बताओ, मोहब्बत करना भी फर्ज है, दुश्मनी करना भी फर्ज है, फिर दुश्मनी किससे करोगे? मोहब्बत तो अल्लाह के लिए करना समझ में आया, अल्लाह के लिए, अल्लाह वाले से मोहब्बत करना। तो अल्लाह के लिए दुश्मनी भी करना है। उस हदीस में है कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा, अल्लाह के लिए दुश्मनी करेगा, उनको क़यामत के दिन मैदान महशर की गर्मी, वहाँ के पसीना, वहाँ के बदबू, उनको कोई भी असर नहीं रहेगा, उनके लिए खुशबू होगा और वो मुस्कुराते हुए होंगे, क्योंकि वो अल्लाह के लिए मोहब्बत भी करते थे, अल्लाह के लिए दुश्मनी भी करते थे। तो अल्लाह के लिए दुश्मनी क्यों करना है, किससे करना है, जरा मुझे बताएंगे? आप ही बताइए, आपकी सोच में क्या है, किससे दुश्मनी करना है? अल्लाह के लिए, तो उनसे दुश्मनी करना है ना। अल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी करना है, दुश्मनी करना। हाँ, जो अल्लाह का दुश्मन है, हम उनको अल्लाह के लिए दुश्मनी करते हैं। जो रसूल के दुश्मन है, उनको हम रसूल के दुश्मन समझ के दुश्मनी करते हैं। और जो वलियों के दुश्मन है, उनको वली के दुश्मन समझकर उनसे हम दुश्मनी करते हैं। जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। अल्लाह के साथ हम अल्लाह के मोहब्बत में ऐसा हम फना हो जाना कि अल्लाह मेरा कोई अपना दुश्मन नहीं है, जितने दुश्मन दुनिया में है सब तेरा दुश्मन से ही मैं दुश्मनी कर रहा हूँ। अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज में कत्ल किए, नमाज में कत्ल किया। कत्ल करने वाला क्या समझ के किया? क्योंकि
वो अल्लाह से दुश्मनी थी उसको, हाँ कत्ल करने वाले को। हजरत अली को नमाज में जाते हुए, मस्जिद में जाते हुए कत्ल किए। हाँ कत्ल करने वाला फिरोज बिन लुलू था, या नहीं, हाँ अब्दुल रहमान बिन मुलजिम था। हाँ हजरत अली के कत्ल करने वाला नाम क्या था हाँ। उसका? अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान, हाँ। इब्ने मुलजिम। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम जब उसको पकड़ा गया, हजरत अली के कातिल कत्ल करके भाग रहा था, उसको जब लोगों ने पकड़ा तो वो पकड़कर उसको बांध के रखे सारे मजमा के सामने, उसको सजा देने के लिए। जब उसको सर कलम करने के लिए सबके सामने लाए मदीना शरीफ में, कुफा में। जब लाए तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने वाला वो कह रहा था कि मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं सबसे खराब आदमी को मैंने कत्ल किया। क्या कह रहा है वो खबीस? क्या कह रहा है वो? कि मैंने कायनात में सबसे खराब आदमी को कत्ल किया और मुझे कोई अफसोस नहीं, ऐसा भी कह रहा था। फिर जब उसको कत्ल करने के लिए लटकाया जा रहा था तो उसके जुबान पे सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर का उसके जुबान पे भी ना उसके तस्बीह थी। फिर सहाबा ने कहा पहले उसके जुबान काटो, क्योंकि ये हजरत अली को कत्ल करने वाला ये अल्लाह का नाम लेने का लायक है क्या ये? तो जो मस्जिद आप देख रहे हैं, हर अल्लाह करने वाला अल्लाह वाले नहीं होते। हर अल्लाह करने वाला अल्लाह के महबूब नहीं होते, अल्लाह के दुश्मन भी होते हैं। तो जब हजरत अली के कातिल जब अल्लाह कर रहा था तो उसके जुबान काटे गए पहले, क्योंकि वो जुबान से अल्लाह करना भी ना पाए। तो हजरत अली के दुश्मन भी खुद को इतना नेक समझता था, नमाज के पाबंद था वो, नमाज बहुत पक्का नमाजी था, कुरान तिलावत करता था, सब कुछ करता था। लेकिन उससे दुश्मनी किससे थी? सारे वलियों के सरदार हजरत अली, मौला अली मुश्किल कुशा से उसको दुश्मनी थी। तो जो वलियों के दुश्मन होते हैं उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। शैतान ने 6 करोड़ साल इबादत किया था शैतान, उसका गुनाह क्या था? सज्जा नहीं किया था ना। एक वली से, उससे एक नबी से उसकी दुश्मनी थी। आदम अलैहिस्सलाम से उसकी दुश्मनी थी। सजदा क्यों नहीं किया? आदम की ताजीम करना उसको नागवार था। क्यों मैं इनकी ताजीम करूं? मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं आदम को नहीं मानता। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा जा तू मुझे मानता है, चल तेरा कबूल है, तेरा मुझे मानते रहना। अल्लाह ने कहा जब मुझे मानता है तो मेरे दोस्त को भी मानना पड़ेगा। नहीं, तेरा मुझे मानना कबूल नहीं। अल्लाह ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे धुतकार दिया। अल्लाह के वली को नहीं मानने से अल्लाह भी नहीं माना। अल्लाह का जो तुम मेरे दोस्त को नहीं मानता, मैं भी तुझे नहीं मानता। तो अल्लाह वालों के दुश्मन कोई इबादत करते हैं तो उनकी इबादत कबूल नहीं होती, उनके साथ में शामिल होने से हमारी भी इबादत कबूल नहीं होती। अब एक बात बताओ, करबला के मैदान का वाकया तो आपने सुना है? वो तो है। करबला के मैदान में इधर 22,000 थे यजीदी, दूसरी तरफ इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में 72 थे। वो 22,000 में 700 हाफिज थे। क्या थे? 700 हाफिज कुरान थे 22,000 में। तो करबला में क्यों आए थे 700 हाफिज? क्यों आए थे? जंग करने ना, इमाम हुसैन को कत्ल करने। इमाम हुसैन कौन है? नबी की औलाद है, नबी के नवासे हैं, नबी के नवासे हैं। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर रहमत नाजिल फरमा। नमाज के अंदर पढ़ते हैं। नबी की औलाद के लिए हम नमाज में दुआ करते हैं, रहमत भेजते हैं, सलाम भेजते हैं, है कि नहीं? अब जो 22,000 लोग वो इमाम हुसैन के खिलाफ आए थे, वो लोग भी तो नमाज पढ़ते थे। उधर भी नमाज होती थी, इधर भी नमाज होती थी। उधर 22,000 की जमात है, इधर 72 की जमात है। तो अब आप बताओ कौन सी जमात में शामिल होना चाहिए?
72 वाले नबी के वफादार हैं, नबी की औलाद है। और 22,000 वाले वो नबी के वफादार नहीं, नबी की औलाद को कत्ल करने के लिए आए हैं। उनमें भी हाफिज है, उनमें भी आलिम है, लेकिन उनकी बड़ी जमात देखकर उधर नहीं जाना, क्योंकि वो नबी की औलाद को कत्ल करना है। जिस औलाद को नमाज में रहमत भेज रहे हैं, नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद वो भी पढ़ते हैं ना, पढ़ते थे। फिर उन जिनके ऊपर रहमत भेज रहे हैं, जिनके ऊपर सलाम भेज रहे हैं, उनको नमाज के बाद कत्ल भी कर रहा है। तो इनकी नमाज नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। जितने अहले हदीस है, देवबंदी है, शिया है, कादियानी है, इनके नमाज दिखावा की है सिर्फ, असल नमाज ये नहीं है। इनकी नमाज नहीं है, इसलिए वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती। ऐसा है क्या? इन्होंने जब अल्लाह व रसूल के खिलाफ किताबें लिखे, 1-2 नहीं 300 किताबें लिखे, 300 बातें किताबों में गलत लिखे इन्होंने। जब इनकी कुछ गलतियां हमारे मौलाना इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने हैं आला हजरत का? आला हजरत ने जब इनकी किताबों को देखा, सबसे पहले आला हजरत ने देखकर हमें हमें बताया कि देवबंदियों की किताब में ऐसी ऐसी गलत बातें हैं, उनकी किताबों को मत मानो, उनके मौलवी लोग गलत है, अल्लाह और रसूल के दुश्मन है, अल्लाह और रसूल के दुश्मन को हम दूर रखना है, उनसे दूर रहो, उनके पीछे नमाज नहीं होती। आला हजरत ने वो किताबें पहले देखने के बाद सारे मुसलमानों को आला हजरत ने बताया। आला हजरत बहुत बड़े आलिम थे। जब आला हजरत के जितने मानने वाले थे, सब लोगों ने किताब आला हजरत की बात को समझा, उन किताबों को बहुत सारे उलमा खोलकर देखे, सारे उलमा ने आला हजरत की सपोर्ट किया। फिर आला हजरत ने देवबंदियों तक खत लिख के पहुंचाया, देवबंद में खत भेजा कि देखो तुम्हारी किताब में ऐसी ऐसी गलतियां हैं, तुम अपनी गलती को सुधर जाओ, तौबा करो। तो उन लोगों ने तौबा नहीं किया और आला हजरत के खिलाफ वो लोग भी बकवास करना और बयान देना शुरू किया। तब जाके आला हजरत उन किताबों को लेकर मक्का शरीफ गए। मक्का शरीफ जाकर वहाँ 300 उलमा बैठकर, सारे दुनिया के बड़े बड़े उलमा वहाँ बैठे, सारे उलमा ने आला हजरत के बारे में, वो आला हजरत ने जो जो फरमाया उन सारी बातों के बारे में सारे उलमा ने डिस्कस किया, किताबों को समझा। समझने के बाद सारे उलमा ने कहा कि देवबंदी काफिर है और उनको जो मुसलमान मानेगा वो भी काफिर है। देवबंद के उलमा को जिसने मुसलमान मान लिया जानबूझकर, वो भी काफिर हो जाएगा। तो आप जानते नहीं थे, इसलिए आप उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। अब जब जान गए, मालूम नहीं था, अब उनको दाढ़ी टोपी देखकर आपने उनको मुसलमान समझा था, लेकिन उनकी किताबों में जो जो बातें लिखा है वो कोई मुसलमान नहीं कह सकता। नहीं, इसका तो पूछने का जाएंगे। तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, देवबंद की किताबों में लिखा हुआ है, अल्लाह झूठ बोल सकता है। बताओ। मैं किताब का फोटो भेजता हूँ, आप खुद जाके, ये आपके वहाँ शहादात नजदीक है, वहाँ पर अक्कल कुआ मदरसा बहुत बड़ा है देवबंदियों का, वहाँ जाके आप खुद तहकीक कर लो कि उनकी किताबों में जो लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। फोटो भेजता हूँ, वहाँ से किताब लेके आप खुद दिखाओ। और वहाँ के मेरा नंबर ये नोट कर लो, मैं दोंडाई चाह आते रहता हूँ, दोंडाई चाह में मेरे दोस्त रहते हैं, वहाँ मैं आता हूँ। आप ऐसा है क्या? तो शहादा भी आ जाए करो ना, शहादा रहते ना हम। शहादा में मेरी पहचान नहीं है, दोंडाई चाह में पहचान है। क्या मानता है वहाँ पर? हाँ, तो मेरे भाई सुनो, ये 4 किताबें मैं बताता हूँ देवबंद की। एक किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है जी, और दूसरी किताब में लिखा हुआ है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। और एक किताब में लिखा हुआ है कि नबी की उम्मती नबी से भी बड़े हो सकते हैं, नबी से भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कहते हैं, बेटा बाप से बड़ा होगा कभी। नबी से बेटा तो कम समझो, बेटा तो बाप से बड़ा हो सकता है, इल्म में बड़ा हो सकता है। पर वो उसमें थोड़ी हो सकता नहीं, वो उम्र में तो नहीं हो सकता, लेकिन समझो मेरा बाप आलिम नहीं था, मैं आलिम हूँ, तो मैं हाफिज हूँ, मुफ्ती हूँ।
लेकिन वो दुनियावी तालीम दिली तालीम पर वो जो दर्जा होता है तो ऊपर नहीं हो सकता ना दर्जा, इधर। यहाँ दर्जा नबी हाँ। से भी दर्जा जो है उम्मती का इल्म नहीं, में नहीं। अमल में बढ़ सकता हाँ। है। हाँ। बाकी रहा अमल, अमल में हाँ। नबी से भी उम्मती बढ़ सकता है, ऐसा ये इनका दावा है। देवबंदियों का किताब में लिखा हुआ है। ऐसे 300 बातें हाँ। देवबंदियों की किताब में गलत है। और ये अक्कल कुआं में जाके मदरसे से किताबें लेके आप खुद देख सकते हो। सारी किताबों का फोटो मैं भेजता हूँ आपको। इनकी गलत बातों की वजह से जब आला हजरत ने सारे उलमा के सामने, दुनिया के उलमा के सामने मक्का शरीफ में बात रखा, सारे उलमा ने देवबंदी को काफिर कहा। ये 100 साल पहले की बात है, 1903 में। हाँ। तब जाके देवबंदियों का सारी दुनिया में, जब देवबंदियों की पोल खुल गई, सब लोग देवबंदियों को थूकने लगे, तो देवबंदियों ने फिर चोला बदल के तबलीग जमात निकाला। वो कहते हैं हम अपने किसी आलिम की बात नहीं करते, हम किसी मौलवी की तरफ नहीं बुलाते, वो ऐसे बोलते ना वो। हम सिर्फ नमाज रोजा, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। वैसे ही बोलते ना तो अल्लाह वालों के खिलाफ ये डायरेक्ट खुलकर नहीं बोलते। लेकिन जब नमाज रोजे के बहाने से जब इनकी जमात में जाते हैं, जब 40 दिन 4 महीना इनके माहौल में रहता है, फिर वो उनके दिल में वो बात बैठ जाता है कि ये तबलीग जमात सही है और देवबंदी उलमा सही है। फिर जो तबलीग जमात में जाता है वो देवबंदी उलमा से जुड़ जाता है। जब उलमा से जुड़ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घर में न्याज फातिहा बंद, मज़ार पे जाना बंद, और अल्लाह वालों के खिलाफ ये बकवास करना शुरू कर देता है कि अल्लाह वाले कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह वालों से मांगना नहीं, अल्लाह वालों के मज़ार पे जाना नहीं, फातिहा नहीं है, मिलाद नहीं है। ये सब बातें बाद में खुद ब खुद उसको समझ में आने लगता है। समझ में क्यों आने लगता है? क्योंकि उसको बुला लेके जाके बड़ा बड़ा मदरसा, बड़ी बड़ी मस्जिदें और इनकी बड़ी बड़ी जमातें सब दिखाता है। तो बड़ी जमात देखकर ना लोग बहक जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक जगह 22,000 जमात है, 22,000 की जमात है, और एक जगह 72 की जमात है। तो बड़ी जमात तो 22,000 है। लेकिन उसकी हकीकत पता चलेगा कि 22,000 वाले जो नबी की औलाद को कत्ल करने आए हैं, जो आले मोहम्मद कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, नमाज में पढ़ रहा है। और ये 72 वाले वो आले मोहम्मद है। 72 कौन है? आले मोहम्मद है, ऑलरेडी है। और वो 22,000 आले मोहम्मद के कातिल है, आले मोहम्मद के दुश्मन है। तो आप बताओ, वो बड़ी जमात में नमाज होगी बड़ी जमात वालों में? नहीं। तो इस वजह से ये भोले भाले आवाम को जमात में ले जाके इनका ब्रेन वॉशिंग करते 4 महीना 40 दिन चिल्ला। आप तो चिल्ला वाले आपस में लड़ रहे हैं। जमात जो है 2 टुकड़ा हो चुका है। वो जगह मालूम है, दोनों आपस में मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है। इसलिए अगर जान सलामत रखना है, ईमान सलामत रखना है, इनसे दूर रहना, इनके पीछे नमाज नहीं होती, इनके हर तरह से हमें बॉयकॉट करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, हमारे नंबर लो, हमारे नंबर से देवबंदी मौलाना से बात करा देना। हाँ, बात करा देना, उसको अच्छी तरह समझा देंगे, बात समझ में आएगी और आपको भी समझ में आएगी कि इनके मौलवी कितने झूठे होते हैं। ये सारी किताबें जो इनके ऑलरेडी इनकी किताबों में है, लेकिन आप बात करोगे तो ये इस तरह से इनकार कर देगा, बोले ऐसी किताबें है नहीं बोलेगा। लेकिन हम सामने लाएंगे। मैं 3-4 दिन के बाद मैं दोंडाईचा आने वाला हूँ। आने वाले क्या जाना चाहता है इधर? हाँ, शाहदा में इंशाल्लाह, आप बुलाओ, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करने आ जाऊंगा। आप बस स्टैंड पे उतर जाएंगे ना? हाँ, तो नंबर पे कॉल कर देना, बच्चे को लेने भेज दूंगा बस स्टैंड पे। अच्छा ठीक है भाई, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह मुलाकात। हाँ, इंशाल्लाह। और हमारी इस्लाह हो जाएंगे कुछ हमसे। तो आप खुद का इस्लाह भी करो और इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी इस्लाह करो। जमात वालों से दूर, थोड़ा दूर भी देखो। अच्छा माल अगर मिलेगा ना, थोड़ा दूर भी लोग जाते हैं। आप समझो, हमको कभी नाश्ता करने जाना पड़ता है, सामने एक होटल है, ये होटल में अच्छा नाश्ता नहीं मिलता। आधा किलोमीटर दूर एक जगह होटल है, वहाँ अच्छा नाश्ता मिलता है। तो हर समझदार आदमी क्या करेगा, जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ वहाँ जाएंगे। अभी एक दुकान में डुप्लीकेट तेल मिलता है, डुप्लीकेट घी मिलता है, नजदीक में है, और दूसरे दुकान में
थोड़ा महंगा मिलता है, ओरिजिनल मिलता है और मिलावट नहीं है, थोड़ा दूर है। जी तो लोग क्या कहेगा, अरे भाई 1-2 रुपया ज़्यादा होने दो, थोड़ा दूर भी होने दो, हमें ओरिजिनल माल चाहिए। जी तो जहाँ नमाज ओरिजिनल है, जहाँ ईमान ओरिजिनल है, हाँ। अकीदा ओरिजिनल है, अल्लाह जी वालों से मोहब्बत है, दुनिया आखिरत में फ़ायदा है, वहाँ हमें जी जाना चाहिए, नज़दीक नहीं देखना चाहिए। और अगर नज़दीक में तबलीग जमात की मस्जिद है तो उनके हाँ जमात होने के बाद, हाँ उनके जमात होने के बाद आप खुद से पढ़ सकते हैं मस्जिद, क्योंकि हर हाँ मस्जिद, हर बड़े शहर में जो भी पुरानी मस्जिदें हैं, सब मस्जिदें सुन्नियों हाँ की थी, हाँ। सब मस्जिदें यहाँ सुन्नियों की पर थी। तो नहीं नहीं, तो यहाँ पर भी वैसा ही था। ये यहाँ लोग पर जो है कब्जा ना कर लिए। हाँ, तो ये मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद जो पहले सब एक ही मस्जिद थी यहाँ पर शादी में। जी जामा मस्जिद जो है ना, और कई मस्जिद है कि दो ही मस्जिदें थी, तो यहाँ पे कभी ये चलता था, सब इल्म ना होने की वजह से हमारे लोग इनको समझ नहीं पाए, इनको भी सुन्नी समझते थे। शुरू शुरू में जो जमात आई तो फातिहा के खिलाफ, न्याज के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ नमाज को बुलाते थे और लोग कहते हैं ये तो कोई गलत बात नहीं कहते, सिर्फ नमाज की बात करते हैं। और फिर जब ये लोग आहिस्ता 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 जहाँ कब्जा हो गया, मेजोरिटी हो गया, तब फातिहा बंद, मिलाद बंद, सलाम पढ़ना बंद। पहले ये लोग खड़े होकर सलाम भी पढ़ते। जब नया पहली बार जहाँ सुन्नियों की मेजोरिटी है, उनका कुछ नहीं है, वहाँ आके ये लोग सलाम पढ़ेंगे, मुसाफा, सलाम के बाद मुसाफा भी करेंगे, फातिहा भी पढ़ेंगे, घर में मिलाद भी करेंगे, लेकिन अंदर अंदर से लोगों को जमात में ले जाएंगे। फिर जमात में जब अच्छी खासी तादाद इनकी हो गई, जब इनका थोड़ा इनका सिक्का जमने लगा, तब जो है इनकार करना, शुरू में इनकार नहीं करते ये लोग। तो इसी तरह हर मस्जिद कब्जा कर लिया, मस्जिदें हमारी है, कब्जा उनका हो गया है। तो अब उनके इमाम के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम अकेला, हमारी नमाज हम अकेला पढ़ेंगे तो भी अल्लाह जमात का सवाब देगा। यानी कि हर जमात, जहाँ वहाबियों की मेजोरिटी है, सुन्नी मस्जिद नहीं है, तो वहाँ अगर कोई ज़ोहर पढ़ रहा है, जुमा नहीं पढ़ रहा है, फिर भी उसको अल्लाह ताला जुमा पढ़ने का सवाब देगा, क्योंकि वो मुजाहिदा कर रहा है। हाँ, तो अगर सुन्नी मस्जिद दूर है तो सुन्नी मस्जिद में ही जाना चाहिए। हाँ, तो अल्लाह ताला आपको समझ दे। इंशाल्लाह आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम बताया आपका? फिरोज। अच्छा फिरोज भाई, ठीक है, इंशाल्लाह शाहदा में आऊँगा तो मुलाकात होगी आपसे। मेमन कर लेना, मेमन। हाँ। अरे भाई माशाअल्लाह, मेमन तो सब कट्टर टनाटन सुन्नी होते हैं। गुजरात के जितने मेमन हैं, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, ये सब इलाके में सारे मेमन सुन्नी है, एक भी वहां भी नहीं मिलेगा मेमन में। और मेमन है तो टनाटन सुन्नी होते हैं मेमन ज्यादातर गुजरात के। तो आप भी मेमन है, अपने अकीदे पर कायम रहो, इनके बहकावे में मत आओ, इनके मस्जिद में जाना छोड़ दो आज के बाद। हाँ, आप अकेला नमाज पढ़ो या फिर वो सुन्नी मस्जिद थोड़ा दूर है, वहाँ जाके नमाज पढ़ो। अपने बच्चों को भी इनके पास पढ़ाना नहीं, अपने बच्चों को भी सुन्नी मौलाना के पास ही पढ़ाना है। ठीक है इंशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला आपको आप आएंगे तो हाँ, मैं फ़ोन करूँगा आपको मिलने के लिए, मैं आऊँगा, मैं दोंडाईचा आऊँगा, दोंडाईचा से आपसे मिलने के लिए उधर आऊँगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अफजल 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 अच्छा अफजल भाई, आपको मैं जो कुछ बातें मैं भी समझना, देखिए सुनिए, साइलेंट एकदम शांति होके बात करेंगे ना, मुझे समझ में नहीं, अभी 2 मिनट आप दोनों बोले, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं है। शांत होके बात करेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा किसकी गलती है। हमारी गलती है तो हम इत्तला करेंगे, आपकी गलती एक एक करके बात ये भाई कह रहे थे कि जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक है और मुफ्ती तारिक मसूद है, वो ये कहते हैं अल्लाह, मतलब इन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी कि भाई क्या कहा था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा तौसीफ भाई, आप बताइए क्या कह रहे थे, आपने क्या कहा, इनको किस बात पर एतराज है? तो आप तौसीफ भाई पहले आप बताइए, आप एक बोलेंगे तो दूसरा आदमी खामोश रहेंगे, मैं जरा दोनों की बात समझना चाहता हूँ। ये तौसीफ भाई क्या बोल रहे हैं और आप अफरोज भाई क्या बोल रहे हैं, दोनों की बातें मैं समझना चाहता हूँ, और मैं भी अपनी बात रखूंगा तो आप भी मेरी बात समझने की कोशिश करें।
तौसीफ भाई बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप, सिर्फ साहब मेरी बताइए। बात सुनो, चलो कोई बात नहीं, बीच में किसी को लेने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, वो सिर्फ जो आपने छोड़ रखी थी, वो टिकट जो छोड़ रखी थी, वो सिर्फ महज फिजूल है, बकवास है, उसको कोई बना सकता है। ये बहुत से हमारे फिरके वाले आदमी इनको बना देते हैं। बाकी मैंने सर्च कर देखा है, ऐसी कोई बात नहीं करते। मैं उनको सुनता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है भाई। ये छोड़ो बहसबंदी दीन के बारे में। हम कोई, देखो मेरी बात सुनो, हम बहुत बड़े उलेमा तो है नहीं जो इनके बारे में बहस करेंगे भाई। हम अनपढ़ आदमी हैं, तो ये सब बात छोड़ो नहीं। ये दीन के बारे में इतनी जानकारी नहीं, दीन के बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। बगैर अच्छा जानकारी, आपकी मर्जी। अफरोज भाई, बगैर जानकारी किसी के सपोर्ट करना भी तो गलत है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन वो सिर्फ फेक है, कुछ नहीं है। फेक नहीं, फेक और असलियत आप फैसला नहीं, आप जानकारी ही नहीं है आपको, फेक और असलियत का वो फैसला सब आप कोई भी कैसे कर बना रहे हैं? सकता है भाई मेरे। दोनों एक साथ अरे ना बोले, आप बोल रहे एक साथ, मैं बात कंप्लीट हो सुने। एक काम करो, कोई मेरी- वीडियो इस व्हाट्सएप नंबर पर डाल दो। मेरी बात सुनो, इस पे कोई ऐसी वीडियो हो तो व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं मान लूंगा। चल बता। वीडियो आप बाद में डालेंगे, सब चीज डालेंगे, पहले आप सुकून से तो बात सुने। आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं अफरोज भाई? नहीं भाई जल्दबाजी नहीं कर रहा आप बात करने का तरीका ये है, आप जब बोलेंगे मैं पूरा लास्ट तक आपकी बात खामोश होकर सुनूंगा। जब आप बोलकर चुप हो जाओगे फिर मैं बोलूंगा। इसी तरह मैं भी जब बोलकर चुप हो जाऊंगा तो आप बोलोगे। इस तरतीब से बात करें। सबसे पहले आप जो फेक बोले, आपके पास किस इल्म की बुनियाद पे आपने फेक बोला, आप वो जवाब दीजिए। मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, बोलिए बोलिए अफरोज भाई। काट दिया। क्यों काट दिया? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, फिर से लगाइए उनको। हाँ तो हम ब्लॉक किए हैं ना। अब क्या बताओ, उसने अब क्या कहना चाह रहे बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो तारिक बताओ। मसूद के बारे में डॉक्टर ने कहा तारिक हाँ। मसूद की कोई गलती बताया, और आप कह रहे हैं कि ये फेक है, तो फेक होने का, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपको इल्म नहीं है। जब आपको इल्म नहीं है तो आप फेक कैसे कह सकते हैं? हो सकता है असली हो। आप मुझे इसका जवाब दें। आप कहना क्या चाह रहे हो बताओ, पहले ये बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप खामोश होकर सुने। तारिक मसूद के और देवबंद के उलमा की बहुत सारे अकीदा गलत है, किताबों में मौजूद है। मेरे पास उनके ओरिजिनल किताब मौजूद है। तारिक मसूद देवबंदी है और देवबंदियों की किताबों में बहुत सारी गलतियां हैं, और किताब ओरिजिनल हमारे पास है। आप फेक नहीं कह सकते, मैं दलील दे सकता हूँ। आप बताइए तारिक मसूद का आप कौन सी बात सही मानते हैं? तो आप कहाँ से हो? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। यूपी से कौन सी कैसे हो आप? मैं आंध्र प्रदेश, यूपी नहीं, यूपी से बहुत दूर है। यूपी से तकरीबन 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर है। मुझे आंध्र प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश आप दक्षिण भारत, बेंगलोर के पास में है। आप क्या हो, सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, क्यों, कौन हो? मैं सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी। बरेलवी? हाँ, सुन्नी बरेलवी। ठीक। हाँ, आप देवबंद से ताल्लुक रखते हो? देवबंदी उलमा से ताल्लुक रखते हो? हाँ भाई, देवबंदी ताल्लुक। हाँ, तो देवबंदी उलमा ने जो जो गलतियां की है, उन गलतियों को जब हम बताते हैं, फिर आवाम जाकर देवबंदी उलमा से पूछते हैं भाई तुम्हारी किताब में ऐसी ऐसी बातें हैं, तो देवबंदी उलमा बोलते हैं ये सब झूठ है। लेकिन आज किताबें आपको दिखाएंगे आपकी किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं दो चार बातें, सिर्फ हमें तारिक मसूद अकेला हमारे सामने, तारिक मसूद के साथ झगड़ा नहीं है। तारिक मसूद अच्छा। देवबंदी उलमा में से एक आलिम है। आप समझो, आपके जितने मशहूर मौलाना है अफरोज साहब, ये समझो हाँ। मौलाना साद है, मौलाना हाँ। तारिक जमील है, और तारिक हाँ। मसूद है, इलियास गुम्मन है, इसी तरह महमूद मदनी है, अरशद मदनी है। ये सब आपके उलमा अच्छा। है ना अच्छा, देवबंदी। ये मौलाना साहब हैं, ये तो ठीक है, ये भी नहीं है। कौन? मौलाना साहब हजरत जी हैं जो मरकज वाले। मौलाना साद साहब आपके ही है ना, कि आपसे अलग है? हाँ, हमारे ही, हम उनको ही मानते हैं। आपके, वही आपके जितने उलमा हैं सबके आपस में, हाँ। आपके आपस में कोई झगड़ा हो सकता है, लेकिन हम सबको देवबंदी मानते हैं। ये सब देवबंदी जितने का मैंने नाम लिया, तारिक मसूद, तारिक जमील, मौलाना साद, मौलाना जुबैर, मौलाना जुहैर, शुरा वाले, और सुन तो ले, हाँ बोलिए। उसकी मसूद साहब की छोड़ो, हम हजरत जी को की राह पे
तबलीग जान से चलने वाला आदमी है, मरकज से। मेन तो बात ये है। तबलीग जमात वालों पर भी शुरा वाले मौलाना साद को गुमराह कहा। मौलाना साद के खिलाफ पूरे आसाम के उलमा ने फतवा दिए। बांग्लादेश के उलमा ने मौलाना तारिक जमील को ये मौलाना साद के खिलाफ फतवा दिए गुमराही का। गुमराह हेलो, है। आपका बड़े उलमा कौन है? हमारे बड़े उलमा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, कहाँ से, कहाँ बैठते हो? वो पूरे पूरे अच्छा। दुनिया में फेमस है। हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो सबसे ज्यादा फेमस हैं, उनका मैंने नाम लिया। ऐसे तो हमारे बड़े उलमा उनसे भी बड़े बड़े उलमा है। हमारे 4-5 उलमा का मैं नाम बताता हूँ, उनका वीडियो भी आपको भेजता हूँ। हमारे अच्छा। पूरे दुनिया में सबसे बड़े आलिम है जिनका नाम है अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा, जो 25,000 हदीसों के हाफिज है। 25,000 हदीसों के हाफिज हैं। उनको मुहद्दिस कबीर कहते हैं, अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा। हमारी जमात के पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़े आलिम है। हमारे दूसरे नंबर पे हमारे सबसे बड़े आलिम हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती अज़्ज़द रज़ा खां, बरेली शरीफ में रहते हैं। हमारे तीसरे सबसे बड़े आलिम हैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली। और हमारे चौथे सबसे बड़े आलिम हैं मुफ्ती सलमान अजहरी। और 5वें नंबर मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रिजवी साहब। और अच्छा अच्छा। है अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब। ये हमारे सबसे बड़े बड़े उलमा का मैंने 5-6 उलमा का नाम लिया हूँ। हमारे सारे ऐसा उलमा है। का आपको वीडियो और बयान आपको भेज देता हूँ, सुन लीजिएगा। ये हमारे पूरे बरेलवियों के पूरी दुनिया में सुन्नी जमात के सबसे बड़े बड़े आलिम हैं। हाँ, ये आप उसको डॉक्टर इजरार अहमद को जानते हो आप? डॉक्टर इसरार अहमद जो है 3 फिरके बदल दिए। और इसरार अहमद जब मरा उसका चेहरा देखने लायक नहीं रहा, चेहरा दिखाया नहीं गया, रिश्तेदारों को भी दिखाया नहीं गया। क्यों नहीं दिखाया गया? कि डॉक्टर इसरार अहमद है ना, वो बहुत बुरी मौत मरा, हैं? बहुत बुरी मौत मरा। शक्ल उसका दिखाने लायक नहीं था। कहीं अहमद रजा बाहर मरा मौलाना हुआ, जान? बाहर मर गया था, इंडिया के बाहर कहीं मरा था। उसको उसके देश के पाकिस्तान के बाहर मरा था। सुनो, हेलो, हाँ मौलाना अहमद रजा जी, जानते हो उसको? मौलाना अहमद रजा के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। आप बताओ ना, बरेली है ना वो भी? हाँ, हमारे इस दौर के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े हमारे इस दौर के इमाम मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैहि बरेली शरीफ में पैदा हुए और तकरीबन 65 साल दुनिया में अच्छा, मेरी ज़ाहिरी बात हयात सुन, में रहे। 1 मिनट सुन लिया करो, आपने अपनी मत कहा करो। हाँ वो सुनाइए। भी देवबंद में। हेलो, हाँ सुनाइए। मौलाना वो भी अहमद रजा साहब भी देवबंद में ही पढ़े हैं। देवबंद में ही पढ़े हैं? हाँ जी वाह बिल्कुल, रे वहां से वाह, पढ़ाई। आपने आपने कहाँ से सुना ये मौलाना अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद में पढ़े हैं? कुछ बताते हैं कि हमारे हाफिज मौलवी हैं, बताते हैं वो देवबंद में ही आप पढ़े जोर हैं। से, जरा जोर से बोले, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हमारे जो मतलब मुफ्ती हैं गांव के, कस्बे के, वो बताते हैं वो भी देवबंद में पढ़े हैं, वो भी तो बरेलवी आपके हैं। जो मुफ्ती होते हैं ना, पूरे देवबंद में जितने मुफ्ती हैं, अगर पूरे देवबंद में 10 लाख मुफ्ती हैं पूरी दुनिया में, एक मुफ्ती भी सच्चे नहीं निकलेंगे, सब के सब झूठे निकलेंगे। और इस झूठ का खुद आपकी किताबों में इसका जवाब है। मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि कभी देवबंद में गए भी नहीं। और देवबंद मदरसा मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि मुफ्ती होने के बाद देवबंद मदरसा बना। देवबंद मदरसा, सुनो, सुनो, मैं पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ, किताब से आपको निकाल कर आपको फोटो भेजूंगा। आपके मुफ्ती कितने झूठे होते हैं आप सुन लीजिए पहले। मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि 1856 में पैदा हुए। हाँ मेरी बात अफरोज सुनो। भाई, मेरी पूरी सुनिए ना। मौलाना आप पहले पूरा हिस्ट्री जब आपने उठाया तो उसका जवाब सुनेंगे ना। मौलाना अशरफ अली खान के पढ़े हैं वो? मौलाना अशरफ जो अली, सुनो, बात पूरी सुनो ना, मैं वही तो बोलने जा रहा हूँ। आप फिर बोलना बाद में, मेरी बात हो जाएगी फिर आप बोलना, समझे? अफरोज साहब सुन रहे हैं कि नहीं आप? हाँ सुन रहा हूँ बोलो। 1856, पूरे याद रखना एक एक बात।
आला हजरत कब पैदा हुए? मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैह कब पैदा हुए? 1856 में। 14 साल उम्र में मुफ्ती हुए। कितने साल उम्र में मुफ्ती हुए? 14 साल। 14 साल उम्र में। 1856 से 14 साल पिछला। सुनो, आप आधी बात सुनोगे तो कब समझ में आएगा? कब समझ में आएगा? 1856 से 14 साल ऐड करो, कितने हुए? 1870। 1870 में आला हजरत मुफ्ती बने। जब मुफ्ती बने 1870 में, और देवबंद मदरसा ना, पहले जो शुरू में मदरसा था, मुफ्ती कोर्स नहीं पढ़ाए जाते थे। मुफ्ती कोर्स उस वक्त नहीं पढ़ाए जाते थे। उस वक्त सिर्फ शोबाए हिफ्स और नाजरा पढ़ाए जाते थे। हेलो। हेलो। हाँ, काट के भागा। काट के भागा, फिर लो लाइन पे। आला हजरत देवबंद में पढ़ा अशरफ अली थानवी के साथ में। बाद में किसी बात पे झगड़ा हो गया। हाँ, फातिहा का जो है बिरयानी के ऊपर झगड़ा हो गया। फिर आला हजरत जो है देवबंद से आ गए। हाँ, एक नंबर के सब जाहिले, सब उधर मेवात और नूह में सब जाहिले पड़े हैं क्या? हाँ, चलो ले लाइन पे। देखते हैं लेता उठाता है कि नहीं, देखते हैं। नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा, चलो इस जाहिल को कैंसिल कर दो। दूसरा कोई जाहिल। समझना भी नहीं है ना। हाँ, समझना भी नहीं है। समझना भी नहीं है। झूठ पकड़े जाए तो भागो। कम से कम झूठ से तौबा तो करके जाना चाहिए इंसान को। किसी को अगर झूठ, अपनी बात झूठी साबित, गलती हो जाए, मालूम नहीं था, मालूम होगा तो फौरन इस्लाह करते हैं। लेकिन ये तो मालूम हो जानबूझकर, ये लोग है ना जानबूझकर झूठ फैलाते हैं। पहले तो कहेगा हमको कुछ नहीं मालूम है, तुम क्यों तारिक जमील से तारिक मसूद का फोटो अरे क्रॉस करके क्यों भेजे हो, पहले तो ये सब बोला। अच्छा, तो दूसरा नंबर बताइए कब लगाएं? दूसरा नंबर मुफ्ती को लगाओ। मुफ्ती देव का बंदर। हाँ, स्विच ऑफ आ रहा है इसका। और मुफ्ती को लगाओ। आज इसी बारे में पूछेंगे, आला हजरत का और थानवी का क्यों झगड़ा हुआ। हाँ हाँ, मुफ्ती साहब। हेलो जी, खैरियत से है मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछने के लिए मैंने कॉल किया, पूछ सकता हूँ? इजाजत है? जी, हजरत ये बताइए, अशरफ अली थानवी और आला हजरत एक ही जगह पढ़ते थे, एक ही मदरसे में, फिर आपस में झगड़ा क्यों हुआ दोनों का? कहाँ पढ़ते थे? ये काबी देवबंदी मुफ्ती के बारे में मुफ्ती के शागिर्द ने मुझे बताया कि हमारे गांव के मुफ्ती साहब बोले कि आला हजरत और अशरफ अली थानवी दोनों देवबंद में पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे, और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो आला हजरत जो है देवबंद मदरसा से वहां से आ गए और बरेली में आकर देवबंदियों को कुफर का फतवा देना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम है वो एक साथ पढ़ते थे। तो आप जरा बता, आप तो देवबंदी मुफ्ती हैं, तो अशरफ अली थानवी क्यों, अशरफ अली थानवी का क्या गलती है कि आला हजरत ने कुफर का फतवा दिया? एक साथ नहीं पढ़ते थे, आपको मालूम नहीं? इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम पढ़ लो आप, मालूम हो वो जाएगा। तो कोई भी किताब का नाम बोलकर चला जाएगा, और आपको अल्लाह ने इल्म दिया छुपाने के लिए नहीं। आप हक बताएं, आपको थोड़ी देर, आपकी बात हम सुनने को तैयार हैं। आप बताएं किस बुनियाद पे झगड़ा हुआ, किस वजह से इख्तिलाफ हुआ, आप बता दें। आप उसको पढ़ लेना, उसमें बहुत डिटेल है जी पढ़ने से पता चल जाता है। जी, पढ़ने से पता चल जाता है, आप उसको पढ़ आप लेना। बोलेंगे तो हम मानेंगे ना। आप हवाले के साथ, दलील के साथ कोई भी बोलेगा तो मैं मानूंगा। हम तो मानने के लिए आपको कॉल किए हैं। फिर मेरे पास आ जाना सुबह को। आने का जब आसानी से कोई बात हासिल हो सकती है, मुशक्कत में डालना ये भी तो अल्लाह की मसलिहत के खिलाफ है। अल्लाह ताला बंदों को जब आसान कर दिया, आपकी बात बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है, सुबह को आ जाना, शाम को आ जाना जो बोल रहे हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं मुफ्ती साहब?
आप कहाँ से बोल रहे हो? ये तो आपका मैं काम है। ना आंध्र आपने प्रदेश सलाम में किया, आंध्र प्रदेश ना में आपने रहता हूँ। सलाम किया, ना आपने ये बताया मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। फोन करने के आदत पड़े कहीं? फोन करने के आदाब मैं पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताऊं? फिर मैं सलाम क्यों नहीं किया बताऊं फिर क्या आपने? क्या अदब है, मैं बता रहा हूँ। फोन करें अगर कोई सलाम क्यों नहीं मोमिन, किया? अगर मोमिन को कॉल करे तो सलाम करते हैं, अगर गैर मोमिन है जिनका ईमान कन्फर्म नहीं है तो उनको हम सलाम नहीं करते। लेकिन बात हकीकत मालूम करना भी जरूरी है, इसलिए हम हकीकत मालूम तो कर रहे हैं, आपने वरना सलाम लोग क्यों, कहेंगे तो सलाम क्यों नहीं किया आपने? आप देवबंदी है ना, इसलिए हमने सलाम नहीं किया। जो जिसको आप सलाम नहीं करो उसको से बात क्यों कर रहे हो? बात इसलिए तुम्हारे कर यहाँ रहे तो हैं निकाह ताकि निकाह टूट जाता है। आपके कुफर लोगों के सामने आ जाए। तुम्हारे यहाँ तो निकाह टूट जाता है। हाँ, निकाह अगर मुसलमान समझेंगे तब निकाह टूटेगा, मैं तो मुसलमान नहीं समझा ना। और बदतरीन इंसान हो आप लोग। बदतरीन इंसान आप हो इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो बदतरीन नहीं कहा, आपके कुफर मैंने बयान किया। आपके कुफर अगर बताओ, आपके कुफर अगर साबित हो जाए तो हमारी बात दुरुस्त है। भागा। भागा, फिर लगाओ बदतरीन इंसान को। अच्छा, एक अहले हदीस का फोन आ रहा है, अहले हदीस की तरफ से। हेलो। हम बिदतियों से बात ही नहीं करते बदतरीन हैं। इंसान भाग रहा है, जो भागता है वही बदतरीन है, वही बिदअती है। और अगर जुर्रत है, एक माँ बाप, अगर एक बाप की औलाद हो, साबित करो बिदअती कौन है, वो भी वही साबित करके जाओ। साबित होके भाग रहे हो। नहीं बात करेगा ये। अच्छा चलिए, एक अहले हदीस को लाइन पे ले रहे हैं दूसरे भाई, उनसे बात करता हूँ, ठीक है।